हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज्वार भाटा, जो कि रीड 2023 से जो सामाजिक विज्ञान है उसमें भूगोल के पार्ट्स में इसे जोड़ा गया है। इसमें वो प्रश्न है जो लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो 100% रहती है। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से कितना गुना ज़्यादा होता है? 5 गुना, 5.17 गुना, 2.17 गुना या 5.17 गुना, एक गुना। इसका उत्तर है 2.17 गुना। फ्रेंड्स, जो चंद्रमा है वो सूर्य से निकट है पृथ्वी के, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा कार्य करता है। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है वो 5:11 है। यानी ये भी अपने को ध्यान में रखना है, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है वो 5:11 है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन ज्वार कितने समय की देरी से आता है? दैनिक ज्वार या सामान्य ज्वार की हम बात कर रहे हैं कि जो सामान्य ज्वार है वो प्रतिदिन कितने समय की देरी से आता है? तो 26 मिनट, 104 मिनट, 52 मिनट या 13 मिनट। इसका उत्तर होगा 52 मिनट। यदि दैनिक ज्वार है वह जो आता है उसके ठीक समय के बाद जो है वो 52 मिनट की देरी से आता है, यानी 24 घंटे 52 मिनट बाद दूसरे दिन जो है वो दैनिक ज्वार आता है। नेक्स्ट है, संयुति मास का समय होता है। संयुति मास का समय क्या होता है? 30 दिन, 27.5 दिन, यानी लगभग 27.5 दिन, 30.5 दिन या फिर 31 दिन। तो फ्रेंड्स, संयुति मास का समय होता है वो लगभग 27.5 दिन होता है, क्योंकि 27.5 दिन के अंदर जो है वो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसी परिक्रमा को संयुति मास के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, यदि चंद्रमा की गति को दुगुना कर दिया जाए तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार है वो कितने समय बाद आएगा? यानी चंद्रमा की जो गति है उसे यदि डबल कर दिया जाए तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय बाद आएगा? तो इसका उत्तर होगा 26 मिनट बाद, क्योंकि गति दुगनी हो जाएगी तो वो 52 मिनट बाद पहुंचता है जिस समय पर पहले पहुंचा था। लेकिन यदि गति चंद्रमा की यानी परिक्रमण गति है वो डबल हो जाएगी तो वह 26 मिनट बाद पहुंचेगा, यानी उसका समय है वो आधा हो जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, 26 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि चंद्रमा व पृथ्वी दोनों की गति को दुगुना कर दिया जाए तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने समय बाद आएगा? यानी दोनों की ही गति को डबल कर दिया जाए तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार है वो 52 मिनट के बाद ही आएगा, यानी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, वो 52 मिनट के बाद ही आता है और 52 मिनट के बाद ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की फंडी की खाड़ी में आता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है वो आपको बताना है कि फंडी के खाड़ी के अंदर जो ज्वार आता है उसकी ऊंचाई कितनी है। 10 से 15 मिनट, 15 से 18 मिनट, 18 से 21 मीटर, 10 से 15 मीटर, 15 से 18 मीटर, 18 से 21 मीटर या 21 से 25 मीटर। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 15 से 18 मीटर। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार है जो कनाडा की फंडी की खाड़ी के अंदर आता है। ये फंडी की जो खाड़ी है वो अटलांटिक महासागर में न्यू ब्रंसविक और नवा स्कोशिया के बीच में स्थित है। कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है फंडी की खाड़ी कहाँ है, तो आपको बताना है अटलांटिक महासागर में है। पूर्णिमा व अमावस्या को ज्वार की सामान्य ऊंचाई से कितना प्रतिशत अंतर होता है? यानी पूर्णिमा जो अमावस्या उनको वृहद ज्वार आता है, बड़ा ज्वार आता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सिद्ध में होता है। तो ये जो ज्वार आता है वो सामान्य ज्वार से कितना ऊंचा होता है? 10%, 20%, 15% या 7%? इसका उत्तर होगा 20%। यानी जो पूर्णिमा या अमावस्या को आता है वो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को आता है वो लघु होता है जो कि सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। नेक्स्ट,
व्युति की स्थिति होती है, युति व्युति जिसे हम सिजकी भी कहते हैं, इनको दोनों को साथ में व्युति की स्थिति होती है। तो ये अपने को बताना है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य हो तब होती है। नेक्स्ट दूसरी जो इसकी स्थिति है वो है चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य, चंद्रमा है वो पृथ्वी या सूर्य के मध्य हो तब होती है। नेक्स्ट है सूर्य चंद्रमा, सूर्य जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य हो तब होती है। या फिर चौथा है तीनों जब समकोण पर स्थित हो तब ऐसी स्थिति होती है। आपको बताना है कि इसमें व्युति की स्थिति है वो कब होती है। तो फ्रेंड्स व्युति की स्थिति होती है वो पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा जिस दिन पूरा चंद्रमा है वो दिखाई देता है, और पूर्णिमा है वह तब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है, तो उसे व्युति की स्थिति कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य हो, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है तो इसे युति कहते हैं, और युति व्युति को सिजकी कहा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, इस सीधी स्थिति को सिजकी कहा जाता है। तो व्युति की स्थिति होगी जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य हो, और युति की स्थिति होगी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य हो। ये स्थिति जो होती है वो अमावस्या को होती है। नेक्स्ट जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा तीनों समकोण पर हो तो कौन सा ज्वार आता है। फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा था कि जब तीनों एक सीध में हो तो दीर्घ ज्वार आता है, लेकिन जब समकोण पे हो तो बृहद ज्वार, दीर्घ ज्वार, मिश्रित ज्वार या लघु ज्वार। तो अपने को ध्यान में रखना है बृहद और दीर्घ तो आता नहीं है, मिश्रित भी नहीं आता है, लघु ज्वार आता है। और ऐसी स्थिति है वो सप्तमी या अष्टमी को होती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो। उपभू के समय पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी होती है। उपभू वह स्थिति होती है जिसमें पृथ्वी है वो चंद्रमा से सबसे कम दूरी पर होती है। तो 3,84,400 किलोमीटर, 3,56,000, 3,56,000, 4,07,000 या 3,26,000। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। इसमें सर्वाधिक दूरी होती है वह अपभू कहलाती है, जो होती है 4,07,000। जबकि उपभू के समय न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3,56,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमें नेक्स्ट प्रश्न है उपभू या अपभू। उपभू या अपभू के समय ज्वार की ऊंचाई में कितना प्रतिशत अंतर होता है। 10 से 15%, 15 से 20, 15 से 16 या 7 से 10। तो उपभू या अपभू के समय 15 से 20% का अंतर है वो होता है। उपभू के समय 15 से 20% ऊंचा होता है और अपभू के समय 15 से 20% नीचा होता है। तो अपभू के समय भूमि निम्न ज्वार कहलाता है, जबकि उपभू के समय भूमि उच्च ज्वार कहलाता है। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भूमि निम्न ज्वार किस स्थिति को कहते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी भूमि निम्न ज्वार किस स्थिति को कहते हैं। तो अपभू के समय जब वो ज्वार आता है उसकी ऊंचाई है कम होती है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी है वो इस समय बढ़ जाती है, लगभग 4,07,000 किलोमीटर हो जाती है। ऐसी स्थिति को अपभू कहते हैं, और इस समय जो ज्वार आता है वो नीचा होता है, जिसे भूमि निम्न ज्वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वह स्थान जहां दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। वह स्थान जहां दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। साउथहैम्पटन, फंडी की खाड़ी, न्यू ब्रंसविक या नवा स्कोशिया। तो इसका उत्तर होगा साउथहैम्पटन। यहाँ पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। ये साउथहैम्पटन कहाँ है फ्रेंड्स, इसका उत्तर हमें कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट है 14वां जो क्वेश्चन है लघु ज्वार के समय चंद्रमा की आकृति होती है। हंसिया, कुबड़ा, अर्धचंद्र या नवचंद्र। इस समय इसकी आकृति है वो अर्धचंद्र होती है। अर्धचंद्र यानी सप्तमी या अष्टमी को है वो हमें आधा चांद है वो दिखाई देता है, यानी हम चंद्रमा के पूरे भाग को नहीं देख सकते हैं, इसके एक भाग को देखते हैं, एक भाग को देखते हैं तो आधा चंद्रमा है वो दिखाई देता है।
जो वास्तव में पूरे चंद्रमा का 1/4 हिस्सा होता है, लेकिन हम उसे अर्धचंद्र के नाम से जानते हैं। ये सप्तमी और अष्टमी को होता है, अर्धचंद्र के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक थोड़े से जो है हमने वीडियो डाला था अक्षांश देशांतर का, उसमें एक प्रश्न दिया था, 14 नंबर का ही प्रश्न था। उसमें यह था कि भाई जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की दूरी में क्या परिवर्तन होता है, तो भूलवंश हमने ये बता दिया था घटती है, घटती नहीं है, वहां पर बढ़ेगी। तो ये 14 का क्वेश्चन अक्षांश देशांतर में ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश के मध्य की दूरी है वो बढ़ती है। जो भूमध्य रेखा के पास जो होती है वो 110.6 किलोमीटर जो होती है, उसके बाद जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वो हो जाती है 111.7 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ज्वार की उत्पत्ति का स्थैतिक तरंग सिद्धांत है वो किसने दिया था? हैरिस, विलियम हेवेल, आइजैक न्यूटन या मार्क डी लाप्लास? तो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है फ्रेंड्स वो दिया था RS हैरिस ने। अब मैं और सारे बता रहा हूँ, तीनों ध्यान रखना, आपको लिख लीजिएगा। चाहे विलियम वेवेल है, इसने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था। आइजैक न्यूटन है, इन्होंने संतुलन सिद्धांत दिया था, जिसे जो है साम्य अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। चंद्रमा की स्थिति की वजह से ज्वार भाटे की उत्पत्ति संबंधी सबसे पहले सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। यह सिद्धांत इन्होंने 1687 में दिया था, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। जबकि जो मार्क विस डी लाप्लास है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उन्हें गतिक सिद्धांत कहते हैं। तो याद रखना है, हैरिस ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था। नहर तरंग सिद्धांत किसने दिया था? GB एरी, विलियम वेवेल, आइजैक न्यूटन और मार्क विस डी लैप्लास। मैं पिछली बार बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे। जबकि एरी ने जो सिद्धांत दिया था वो नहर तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नहर तरंग सिद्धांत है वो लगभग प्रगामी तरंग सिद्धांत के समान ही है। कौन सा सिद्धांत प्रगामी तरंग सिद्धांत के समान है? तो मैं पिछले में भी चर्चा की थी कि जो प्रगामी तरंग सिद्धांत के समान है तो वो है नहर तरंग सिद्धांत। इसमें फ्रेंड्स प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। यहाँ पर यह था कि कौन सा सिद्धांत नहर तरंग सिद्धांत के समान है या प्रगामी तरंग सिद्धांत के सिद्धांत है समान है, तो इसका उत्तर होगा नहर तरंग सिद्धांत। याद रखना है, इसमें है वो कोई भी जो है वो आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है वो अलग होगा। इसका आंसर है वो होगा नहर तरंग सिद्धांत। नहर तरंग सिद्धांत है वो प्रगामी तरंग सिद्धांत के समान ही है, जिसे GB एरी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार भाटा के संदर्भ में पहला सिद्धांत कब दिया गया? तो मैं बता चुका हूँ 1687 में सिद्धांत है वो दिया गया था। 1687 में सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया था संतुलन का सिद्धांत। उसके बाद 1755 के अंदर है वो गतिक सिद्धांत आया था। 1833 के अंदर जो है वो प्रगामी तरंग सिद्धांत आया था और 1842 में है वो नहर तरंग सिद्धांत आया था। ज्वार भाटा को कितने प्रकार के बल उत्पन्न करते हैं? तो ज्वार भाटा को 2 प्रकार के बल उत्पन्न करते हैं। यह आया हुआ है फ्रेंड्स, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बल है वो ज्वार भाटे को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, ज्वार भाटे से कौन सी हानियां हो सकती है? ये नहीं है फ्रेंड्स, होती है। कौन सी हानियां हो सकती है वो आपको बताना है। विनाशकारी धाराओं का निर्माण, समुद्री जहाज़ों को क्षति, तटीय क्षेत्र में जनधन की हानि या सभी। तो यदि ज्वार भाटा तीव्र गति से हो या कोई कारण रहा हो तो इससे ये विनाश भी हो सकता है। लघु ज्वार आता है शुक्ल सप्तमी को, शुक्ल अष्टमी को, कृष्ण सप्तमी को या सभी सत्य है। तो फ्रेंड्स लघु ज्वार है वो सप्तमी या अष्टमी को आता है। यह सप्तमी या अष्टमी है वो किसी भी पक्ष की हो सकती है, तो सभी सत्य है। नेक्स्ट है, अर्धदैनिक ज्वार कितने समय बाद आता है? ये प्रश्न भी है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अर्धदैनिक ज्वार कितने समय के बाद आता है ये आपको बताना है। 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट या निश्चित समय नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 12 घंटे 26 मिनट।
तो 12 घंटे 26 मिनट के बाद अर्धदैनिक ज्वार आता है। नेक्स्ट है ज्वार खाड़ी द्वीप या ज्वार नदमुख से गुजरता है तो क्या कहते हैं? ये ज्वार है वो खाड़ी द्वीप या ज्वार नदमुख से गुजरता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वारीय भित्ति, ज्वारीय धारा, मिश्रित ज्वार या बंद ज्वार। इसे ज्वारीय धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है साम्य अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? ये पहले ही बता चुका हूं मैं। आइजैक न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था संतुलन का सिद्धांत, उसे ही हम कहते हैं साम्य अवस्था का सिद्धांत। यही पहला सिद्धांत था जो 1687 में ज्वार भाटे के संदर्भ में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वार भाटे का क्या कारण है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, तो सभी कारण है जिसकी वजह से है वो ज्वार भाटा आता है। फ्रेंड्स, हमने प्रश्न बताए, हालांकि पूरी जो है ध्यान से बताएं, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ हम उसका सही उत्तर बता देंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट, लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।